वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है गेहूं के निर्यात को लेकर। दरअसल भारत के खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं निर्यात की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात का फैसला नई फसल के आने के बाद ही लिया जाएगा। गेहूं से बने उत्पादकों के निर्यात की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। दरअसल नई दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने उद्योग के सदस्यों से कहा कि मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए गेहूं की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने की दिशा में काम करें। फेडरेशन के अध्यक्ष नवनीत ने कहा कि आटा यानी कि गेहूं का आटा निर्यात जो कि एडवांस इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम के तहत अनुमति प्राप्त है, लेकिन अब समय आ गया है कि गेहूं उत्पादकों जैसे कि आटा, मैदा और सूजी का चरणबद्ध तरीके से निर्यात शुरू किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम 10 लाख टन की शुरुआत की जाए ताकि वैश्विक बाजारों का फायदा उठाया जा सके और घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि भारत में गेहूं का मूल्य वैश्विक कीमत 80 से 90 डॉलर प्रति टन सस्ता है, लेकिन सरकार को भारतीय प्रवासी लोगों के लिए गेहूं उत्पादकों के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि निर्यात निर्णय में कई मंत्रालय शामिल हैं और 2026 की अप्रैल में होने वाली अगली फसल को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा है, इसलिए निर्यात की कोई निश्चित गारंटी नहीं दे सकती। भारत ने 2022 में गेहूं और उससे बने उत्पादकों के निर्यात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उत्पादन कम होने से सरकारी खरीद में गिरावट और महंगाई बढ़ने के कारण स्थिति चिंताजनक थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024 और 25 में गेहूं का रिकॉर्ड टन 11,075 लाख टन का अनुमान है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है गेहूं के निर्यात को लेकर। दरअसल भारत के खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं निर्यात की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात का फैसला नई फसल के आने के बाद ही लिया जाएगा। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।